सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नगर निगम में कई समस्याएं हैं, समाधान भी किया जा रहा है। नगर निगम मेदिनीनगर में नया दृश्य भी देखने को मिल रही है, चाहे वो तालाब का सुंदरीकरण हो, चाहे वो शिवाजी मैदान हो, चाहे वो गांधी मैदान हो। लगातार डेवलपमेंट हो रहा है नगर निगम में। हाल ही में नवनियुक्त समीरा आईएएस जो यहाँ पर नगर निगम आयुक्त बनी हैं, और ये हमको लगता है पहली बार है नगर निगम में कि कोई महिला इस पद पर सुशोभित हुई हैं। ऐसे में हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य और आपका एम्स क्या है। मतलब एक नई नगर निगम से लोगों को आपसे क्या क्या उम्मीद मतलब कर सकते हैं नगर निगम क्षेत्र के लोग? मेरा नाम हो गया समीरा। मैं 2018 बैच आईएएस ऑफिसर हूँ और ये मेरा तीसरी पोस्टिंग है। अर्बन लोकल बॉडी का एक बड़ा सा लक्ष्य होता है, वो सिटी का ब्यूटिफिकेशन, क्लीननेस, बहुत सारा काम नगर निगम के थ्रू होना होता है। और हमारा मेदिनीनगर एक छोटा सा शहर सिटी बन गया है 3 साल पहले, तो उसका वो जो अभी थोड़ा शिशु जैसे ही सिटी है हमारा, उसमें बहुत सारा काम का आवश्यकता है। तो अभी मेरा प्रायोरिटी ये होगा कि वो पिछले जो साल में जो भी काम हुआ है उसका स्टेटस क्या हो गया है, उसका टेंडरिंग हुआ है या कौन कौन स्कीम में क्या क्या चल रहा है, उसका अभी काम हो रहा है या नहीं, क्यों हो रहा है। तो वो सारा चीज़ें अभी फ़िलहाल ये तो मेरा पहला हफ्ता हो गया है, तो पहले एक रिव्यू लेना पड़ता है कि क्या स्थिति में हमारा नगर निगम है। तो वंस ये सारा 14 फिनांस के अंतर्गत क्या क्या स्कीम हुआ है, उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या 15 फिनांस कमीशन में क्या क्या ले रहा है, प्रपोजल क्या क्या भेजना है, वो सारा डिटेल्स अभी कलेक्ट कर रहा है। और उसी हिसाब से हम लोग विभाग में भेज देंगे कि जो अभी तालाब का सौंदर्यीकरण जो अभी हो रहा है उसमें क्या क्या कमी हो रहा है, वो सारा डिटेल्स का ले रहा है। वैसे गांधी मैदान में आप जैसे बताया वहाँ पे भी काम होना है, वो नहीं हो पा रहा है। एंड वेंडिंग जोन जो बनाना है, वो सारा प्रपोजल चौक 14 का सौंदर्यीकरण के लिए भी आवंटन आ चुका है, उसका क्या कैसे काम करेगा, वो सारा डिटेल्स हम लोग अभी डिटेल में प्लान कर रहा है। उसके हिसाब से क्या आगे कैसे करेंगे वो बोर्ड के थ्रू पालित करके उसमें काम शीघ्र शुरू करने के लिए सोच रहा है। बोर्ड मीटिंग भी इस माह में हम लोग करने वाला है। और दूसरा है कि बेसिक एक निगम का बेसिक थिंग है कि साफ़ सफाई। तो हमारा जो मैं देख रहे थे कि हमारा निगम का, हमारा सिटी का एक मास्टर ड्रेनेज प्लान ही नहीं है। मतलब जो छोटे छोटे ड्रेन्स जो घर घर से निकलते हैं, वो एक ऐसा होना चाहिए कि सारा सिटी में ऐसा है कि छोटा छोटा ड्रेन जो घर घर से निकलते हैं वो एक बड़ा सा ड्रेन में मौजूद होता है, तो वो आगे आके एक बड़ा सा नाला में आ जाता है। बट यहाँ ऐसा स्थिति है कि इधर उधर से ऐसे जाता है एंड देन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो वो सारा चीज़ों का एक बार पता करके कैसे आगे करना है, ये साफ़ सफाई का ये डिफ़िकल्टीज, वो एक प्रायोरिटी एरिया है मेरे लिए। सो बेसिकली इट्स द क्लीननेस एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी, दैट आर द प्राइम इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसमें फोकस करने का सोच रही है। मैडम, कर्मचारियों का कितना सहयोग मिल रहा है? जैसे पिछले जो थे आयुक्त जो दिनेश प्रसाद, उस कार्य को जो जितने कार्य को उन्होंने अंजाम दिया या जो भी डेवलपमेंट किया, उस कार्य को कितना तेज़ी से आप आगे बढ़ा रही हैं, और इसमें कर्मचारियों का या जिला प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? एज ऑफ नाउ, मतलब एज आई सेड ऑलरेडी कि मेरा ये पहला हफ्ता हो गया है, तो जब तक मेरा इंटरेक्शन मेरा स्टाफ सबॉर्डिनेट्स के हुआ है, वो सारे लोग बहुत कोऑर्डिनेट करने में और सहयोग देने में बहुत हेल्पफुल है। एंड वो अपने आप से ही आके मुझे रिव्यू भी दे रहा है, कि ब्रीफिंग कर रहा है कि हमारा ये स्कीम में ये हो रहा है, इस डिफ़िकल्टी आ रहा है, इसको ऐसे करने से कैसे होगा। मीन दे आर डिस्कसिंग विथ मी और हमसे पूछ भी जा रहे हैं कि इसमें आगे कैसे करेंगे। सो इन दैट सेंस बहुत सहमति और सहयोग से ही हमारा कर्मचारी काम कर रहे हैं। एंड फिलहाल हमको लग रहा है कि देयर इज़ अ
डर तो स्टाफ का थोड़ा कमी है नगर निगम में, जो भी वो परमानेंट स्टाफ का हो या तो सफाई कर्मचारियों लोगों का हो, वो भी एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि विभाग से बात करके और कर्मचारी लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए। अंतिम प्रश्न मैडम, ये आप चूँकि आप यहाँ पर जितने पॉपुलेशन है आपका वार्ड निगम क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सफाई का मामला हो, लाइटिंग का, या उनका क्या सहयोग आप चाहती हैं? तो बेसिकली एज ऑफ 2011 सेंसस हमारे यहाँ पे 1,60,000 लोग हैं, पर वो तो ऑब्वियसली बढ़ भी गया है। तो पहला थिंग है कि हम लोग एक कैंपेन शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। ये 2-3 हफ्ते के अंदर हम लोग ये बड़ा स्तर से कैंपेन भी शुरू करने वाला है कि डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आप लोग अपना गंदगी मतलब वेस्ट वो वेट और सॉलिड वेस्ट के तहत सेग्रीगेट करने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि डोर टू डोर उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास कर्मी का कम है, और दूसरा है कि उसमें हाउस होल्ड और हमारा ये हाँ कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब वो सहयोग का रूप से वो एक पेज में नहीं आ पा रहा है। तो हम लोगों के तरफ से ये अपील होगा कि व्हेन वी स्टार्ट दिस कैंपेन इन ए बिग लेवल, कि आप लोगों का ये होगा कि आप अपना वेस्ट को सॉलिड और वेट के रूप में हम लोग अभी आप लोगों को बिन भी फ़िलहाल 2-3 हफ्ते के अंदर पूरा लोगों को डोर टू डोर जाके ये डस्टबिन भी प्रोवाइड करने वाला है। सॉलिड वेस्ट के लिए एक डस्टबिन और लिक्विड वेस्ट के लिए एक डस्टबिन। तो उसी तरह आप लोग अगर सेग्रीगेट करके हमारा कर्मी लोगों को देगा तो हमारे यहाँ ऑलरेडी कंपोस्ट मशीन, एरोबिक कंपोस्ट मशीन 1 मेट्रिक टन का ऑलरेडी प्रोसेस करने वेस्ट लिक्विड वेस्ट प्रोसेस करने के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर वहाँ पे अभी तक एक भी टाइम काम हुआ नहीं। उसके अलावा 4 और कंपोस्ट मशीन है, वहाँ पे भी हमारा लिक्विड वेस्ट प्रोसेस कर सकता है, वो भी अभी भी बंद पड़ा हुआ है। अगर हम ये बृहद स्तर से अगर लिक्विड वेस्ट यहाँ, ऐसा नहीं कि हमारे पास मशीन नहीं है, मशीन बंद पड़ा है। अगर हमको डोर टू डोर से ये लिक्विड और सॉलिड वेस्ट अलग अलग सेग्रीगेट करके मिलेगा तो ये पूरा लिक्विड वेस्ट हम लोग ये प्रोसेस कर सकता है, आगे यूज़ कर सकता है। वैसे हम लोग अभी एक प्रपोजल भी आया है कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, तो ये जो सॉलिड वेस्ट अभी हम लोग डंप भी कर रहा है वो शाहपुर का वो बड़ा सा एरिया में, वो भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अभी ये हो रहा है कि अगर सेप्टिक टैंक से हो या घर से हो या होटल से हो, जो भी सॉलिड या लिक्विड या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो वो सारा हम लोग जाके डंपिंग यार्ड में डंप कर रहे हैं। और हम लोग निगम के तौर से हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आपके सहयोग से अपना हाउस होल्ड के सहयोग से अगर आप सॉलिड और लिक्विड को एटलीस्ट सेग्रीगेट करके हमको दे देगा तो लिक्विड हम कंपोस्ट मशीन से हम लोग प्रोसेस कर लेंगे, और जितना जल्दी हो पाए प्रपोजल डीपीआर जब बना के हम लोग सॉलिड वेस्ट प्लांट का भी इंस्टॉलेशन कर देंगे, जैसे सॉलिड वेस्ट हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं गंदगी से भी। तो और एक अनदर थिंग है कि आप लोग रीयूज़ रिसाइकिल वो वाला चीज़ों के अडाप्ट करने का बहुत इम्पोर्टेंस है। कि आप भी देख रहे हैं अभी मानसून का टाइम है और मानसून होने के भी बस 2 ही बार में आने के बाद बस 2 ही बार यहाँ पे बारिश हुआ है। जब तक बारिश मानसून के टाइम तो बारिश तो अच्छा तरह से होना चाहिए, तो क्लाइमेट चेंज वगैरह एक वो सच बात है। तो वैसे स्थिति में अगर हम लोग हमारा ये वेस्ट जनरेशन वगैरह अगर कम कर सके तो दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑन हमारा कार्बन फुटप्रिंट वगैरह का कम करने के लिए। तो आपके तरफ से भी हमको ये सहयोग चाहिए कि आप प्लास्टिक का यूज़ वगैरह उसका कम करके वेस्ट जनरेशन कम करने के लिए, और वैसे भी ऐसे वाला चीज़ें प्लास्टिक वगैरह चीज़ें अपना नाली में वो इतना गंदगी फैलाता है, इतना सारा डिसीज़ फैलाता है। तो ऐसे चीज़ों के अगर नाली में फेंका जाएगा तो वो बंद हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ये मॉस्किटो सारा आके वो अलग ही चीज़ बन जाएगा। लोगों को भी जागरूक होना होगा। लोगों को जागरूक, इट्स नॉट लाइक
बस हमारे तौर से ये पूरा नहीं हो पाएगा जब तक बिहेवियरल चेंज और आप नगर वासियों का सहयोग हमारे साथ नहीं होगा तो कोई भी स्कीम या कोई भी कैंपेन कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आप सबका सहयोग हमको इसमें चाहिए। नगर वासियों का सहयोग मिला तो शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा और स्वच्छता के लिए ज़रूरी है कि आपका सहयोग हो। और सहयोग कैसे करें ये भी नगर आयुक्त ने आपसे साफ साफ कहा कि आप जो प्रयोग करते हैं प्लास्टिक का या गंदगी का या जो भी, तो उसको एक जगह दें, आप जहाँ तहाँ न फेंकें। अभी नए सिस्टम के अनुसार डोर टू डोर डिलीवरी भी जा रहा है, गार्नेज का भी डोर टू डोर डिलीवरी ये कलेक्शन के लिए जाएंगे और नगर निगम के कर्मी आपके घर जाएंगे। आप उसको उसी तरह से आप अपना डस्ट निकाल कर घर को दें, ताकि स्वच्छता के साथ साथ नगर निगम का भी कार्य तेज़ी आ सके और एक गति प्रदान हो सके। चूँकि शुरुआती दौर है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, तो नगर निगम के पदभार संभालते ही इन्होंने स्वच्छता पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये स्वच्छता को एक नया आयाम देंगे और नगर वासियों को स्वच्छ वातावरण